हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी नई कहानी के साथ आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, पति पत्नी में कभी कभी इतनी नीरसता उनके संबंध में आ जाती है कि वो एक दूसरे को पहचानना छोड़ देते हैं। इसी कथानक से जुड़ी हुई एक कहानी है साथी। कहानी प्रस्तुत करती हूँ। उसका मन करता है कि कुछ दिनों के लिए वो कहीं चली जाए, तब पता चलेगा इन्हें। बस बैठे बैठे हुक्म चलाया करते हैं। आंवले का अचार और मुरब्बा दोनों बना लेना। अक्षय को भेज देंगे, बच्चा छोटा है, बहू कहाँ बना पाएगी। मिस्सी रोटी के साथ भट्टे का भरता ना हो तो क्या खाक अच्छा लगता है। तुमने तो मेरी कॉफ़ी में ही कटौती शुरू कर दी। इतनी पेंशन तो पाता हूँ, सुन सुनकर उसका माथा भन्ना जाता है। अब इन महाशय को कौन समझाए कि वो अब 16 साल की लड़की नहीं है जो पूरे दिन दौड़ दौड़ कर काम करती रहेगी। पाँव चलना नहीं चाहते, पर क्या करे। सुबह 5 बजे नल की आवाज़ उसके लिए अलार्म का काम करती। खड़े होकर खाना बनाना तकलीफ तो है ही, पर आर्थराइटिस के कारण घुटने बार बार उठने बैठने नहीं देते। कभी कभी मन करता है कि गुनगुनी धूप में लेट जाए और कोई हल्के हल्के से घुटनों को सहलाता रहे, पर उसके ऐसे नसीब कहाँ। पिछले साल भतीजे की शादी में मायके गई थी तो सोचा था महीना 2 महीना रह जाएगी, थोड़ा आराम हो जाएगा। लेकिन बड़े भतीजे की बहू की डिलीवरी हो गई थी और सब उसमें लग गए थे। खींचकर वो 15 दिन में ही लौट आई थी। वैसे दूसरों से तो उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए, अपने बच्चे कितना करते हैं। याद नहीं आता कि कभी किसी बच्चे ने सिर तक दबाया हो, पैर की तो बात ही अलग है। जीवन संगी समझ जिनके साथ सब छोड़कर चली आई, वो तो रिटायर होने के बाद भी अफसर की कुर्सी पर ही विराजते रहते हैं। मजाल है शाम को कॉफ़ी आधा घंटा लेट हो जाए, 100 बातें सुना देंगे। 2 लोगों के काम में इतना समय लगाती हो। मैं ऑफिस का कितना काम अकेले निपटाता था मालूम है। शाम से सिर फटा जा रहा है, लगता है बुखार आएगा। बर्तन सिंक में धुलने को पड़े हैं, कपड़े भीगे पड़े हैं। बमुश्किल उसने सुबह झाड़ू लगाई थी। ये बर्तन वाली बाई भी गजब है। हर तीसरे दिन अपने आदमी से पिट कर घर में आराम करती रहती है। उसे क्या तकलीफ, पैसा तो कटता नहीं, भोगना तो उसे पड़ता है। कहाँ तक सहानुभूति रखे इन बाइयों से। हर घर का यही किस्सा है। पति नौकरी में थे तब वो भी क्लब जाती थी। बहुत पढ़ी लिखी तो नहीं है वो, पर हिंदी अच्छी तरह जानती है। क्लब में बड़े बड़े अफसरों की पत्नियां नारी पर शारीरिक अत्याचार की बातें करती थीं। शायद यही है वो। लेकिन क्या वो भी मानसिक तौर पर सुख महसूस करती है? शायद कोई भी महिला पूर्णतः सुखी नहीं होती, शारीरिक नहीं तो मानसिक अत्याचार से ही। कहीं पीड़ा पहुंचाने वाला पति है तो कहीं पुत्र। जमाना बदल कर भी नहीं बदला। तवे पर रोटी डालते हुए उसे हंसी आ गई थी। नूपुर को बड़ी मुश्किल से रोटी बनाना सिखाया था। उसे तो खाना बनाने में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। रही सही कसर उसके पापा उसका पक्ष लेकर पूरी कर देते थे। मेरी बेटी खूब पढ़ेगी, तुम जैसी थोड़े रहेगी। उसके होठों पर फीकी सी हंसी तैर गई थी। घर का कामकाज भी तो आना चाहिए। घर में चाहे कितने ही नौकर हो, पर खुद के किए बिना ढंग का काम थोड़े ही होता है।
पड़ोस की मिसेज चोपड़ा घर वो बच्चे सब कुछ नौकरों पर छोड़े हैं। घर देखो तो बिन बिन करता रहता है और बच्चों को कभी भी वक्त पर नाश्ता या खाना नहीं मिलता। उसके बच्चे कभी भी स्कूल भूखे या बिना टिफिन के नहीं जाते। आज भी नूपुर और उसका पति चने के हलवे की फरमाइश उससे ज़रूर करते हैं। कहते हैं ऐसा हलवा कहीं खाया ही नहीं। अक्षय वो उसकी बहू को टमाटो ऑमलेट बहुत पसंद है। अच्छा लगता है उसको भी जब बच्चे खाते हैं और वो गरम गरम सेक कर देती है। वो तो तबीयत नहीं चलती, वरना काम से तो वो कभी थकती ही नहीं थी। कभी कभी एकांत में लेटकर वो सोचा करती है कि पूरी जिंदगी बीत गई साथ साथ, पर मानसिक तौर पर वो अपने पति के करीब कभी नहीं पहुंच पाई। इतनी पढ़ी लिखी तो थी नहीं कि दफ्तर के कामों में हस्तक्षेप करती या ऑफिस से जुड़ी हुई बातों में अपनी राय देती, लेकिन अगर वो अपनी बात समझाते तो शायद समझ लेती। घूमते हुए पंखे के डैने उसे अपनी जिंदगी से लगते हैं, जो बिना किसी भावना के स्विच ऑन करने पर बस मशीनवत चल पड़ते हैं। शाम से वो सोच रही है कि इनसे कहे, पर अब तक नहीं कह पाई। पता नहीं किस मूड में हो। बरस पड़े तो उसे भी गुस्सा आ जाएगा, जो कई दिन तक उसे मत्ता रहता है। फिर वही ब्लड प्रेशर और शुगर की जांच है। वैसे गर्मी की छुट्टियां आ रही हैं, बच्चों की भी छुट्टी रहेंगी। अगर नूपुर आ जाती तो उसे कुछ आराम मिल जाता। पता नहीं कैसे ईश्वर ने उन्हें सद्बुद्धि दे दी थी। खुद ही बोले थे, नूपुर को फ़ोन करता हूँ, बच्चे आ जाएंगे तो अच्छी चहल पहल हो जाएगी। ये फ़ोन पर बात करके नीचे उतरे थे, तभी चेहरा लटका हुआ था। वो समझ गई थी कि कोई बात पसंद नहीं आई है, पर चुप रह गई थी। खुद ही बताने दो, वो क्यों छेड़े, कहीं उस पर गुस्सा उतारने लगे तो। शाम को कॉफ़ी पीते समय बोले थे, देखो नूपुर को, हर साल कश्मीर जाती है, एक बार यहाँ आ जाती तो। नूपुर से उसके अत्यधिक लगाव ने उन्हें उदास कर दिया था शायद। 15 दिन तक मियादी बुखार से पीड़ित रहकर ये बिस्तर से उठे तो और अधिक चिड़चिड़े हो गए थे। कभी कभी वो सोचती थी कि ये दफ्तर जाते थे तब कितना अच्छा था। कम से कम सुबह शाम ही सजग रहना पड़ता था। अब तो हर छोटी बड़ी बात में हस्तक्षेप करते हैं। भाई को रोटी क्यों दे दी, इतनी रोटी बनती ही क्यों है, क्या मैं ज़्यादा खाने लगा हूँ, आदि आदि। कभी कभी कटी सब्जी को छिलकों के साथ देखकर बोल पड़ते थे, इतनी सब्जी ऐसे फेंक रही हो। वो मौन रहकर कह देती थी कि सब्जी के कीड़े पकाए नहीं जा सकते। बोलने पर तो महाभारत छिड़ने का अंदेशा रहता था और पड़ोसियों के सुन लेने की झिझक। 100 से भली एक चुप मानकर वो जिंदगी जीती थी। शाम को पड़ोसी के बेटे का जन्मदिन था, सो लेडीज संगीत में जाना था। शाम से पहले उसने सब्जी बनाकर रख दी थी ताकि लौटकर रोटी सेक देगी। उन्हें खाना जल्दी खाने की आदत शुरू से ही रही है। जल्दी करते करते भी लौटने में रात के 8 बज गए थे। अब वो करे भी क्या, 4 महिलाओं के बीच जिद भी तो नहीं की जा सकती। लौटी थी तो जनाब आटा का पेस्ट बना रहे थे। उसे हंसी आ गई थी और जनाब को गुस्सा। तुम्हें घूमने से फुर्सत मिले तब तो मेरा ख्याल रखोगी। उसने हाथ पैर धोकर रोटी सेकना शुरू कर दिया था। फूलती हुई रोटी देखकर उसे अपनी स्थिति रोटी जैसी लग रही थी। वो गुस्से में फूलती तो है, पर एक सीमा तक, और बोलने के पहले गुस्सा ठंडा हो जाता है तो वो रोटी सी पिचक जाती है। शायद यही नारी का सामंजस्य है और इसी से घर गृहस्थी चलती है। रात को अक्षय का फ़ोन आया था, वो भी 1 सप्ताह बाद।
सब परिवार घूमने नैनीताल जा रहा था। पोते को देखने की अदम्य इच्छा उसके मन में दफन हो गई थी। किससे कहे वो, और कहने से फ़ायदा भी क्या। सवेरे नल की आवाज़ आई थी तो उसने उठने की कोशिश की थी, पर पलंग से पाँव उतारते ही उसे चक्कर आ गया था। बाएं कंधे पर जोर से दर्द हो रहा था। दर्द सहने की कोशिश करते करते वो बेहोश हो गई थी। बीच में जब जब आँख खुली थी उसने अपने आप को डॉक्टरों से घिरा पाया था। 3 दिन बाद होश में आने पर उसने उन्हें सिरहाने बैठे देखा था। उसकी आंखें खुली देखकर बोले थे, अब कैसी हो, तुम्हें हार्ट अटैक आ गया था। उनकी आवाज़ रूंधी थी, वो चेहरे पर असहायता के भाव। कुछ देर चुप रहकर बोले थे, तुमने अपनी पीड़ा का हिस्सेदार भी मुझे नहीं बनाया। शायद मैं ही गलत था। परिवार की जिम्मेदारी उठाने का खामियाजा अनजाने में मैं तुमसे वसूल कर रहा था, पर शायद ये भूल गया था कि अगर तुम घर न संभालती तो बाहर का युद्ध मैं कैसे लड़ पाता। तुम्हारी चुप मुझे बढ़ावा देती थी। खैर, ईश्वर ने अब मुझे सुधरने का एक मौका दे दिया। अरे हाँ, नूपुर और अक्षय से बात नहीं हो पा रही है, दोनों बाहर हैं। 3 दिन से रोज फ़ोन लगा रहा हूँ। तुम कुछ बोलो ना। वो मुस्कुरा उठी थी। उसका साथी इतने वर्षों बाद घर वापस लौटा था। नमस्कार।